बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि जो मॉडर्न फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का वो किस तरह है, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। जैसा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी जो है कुछ दिनों बाद APIC के पेपर शुरू होने वाले हैं, सेकेंड एनुअल और फर्स्ट ईयर के। तो 22 तारीख को जो है इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट ईयर का, और रिपोर्ट राइटिंग जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को। रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले हमारे पास जो पेज अवेलेबल होगा उसके राइट कॉर्नर पे सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। यहाँ पे डेट, और डेट में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह हम लिखते हैं कि 16 जैसे अक्टूबर है तो 10 और 2025 इस तरह नहीं लिखनी है। डेट में रिपोर्ट राइटिंग में ये बात याद रखनी है कि जो मंथ होगा उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। जिस तरह के मसलन आज डेट है 17 अक्टूबर, अगर OCT लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म होगा तो OCT के बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद 2025। कभी भी आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी लगाना होता है। उसके बाद हम आते हैं रिसीवर एड्रेस की तरफ। तो रिसीवर एड्रेस जो है वो टॉप पे आएगा, टू लिखेंगे, उसके बाद कॉलन आएगा। कॉलन के बाद अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ आगे से शुरू करते हैं या फिर टू जिसको भी आप लिख रहे हैं रिपोर्ट मतलब जो रिसीवर है, या तो आप यहाँ लिखेंगे उसका एड्रेस या फिर यहाँ लिखेंगे। देन आते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर यानी आप हो गए, फ्रॉम जो रिपोर्ट लिख रहा है। तो फ्रॉम अगर आपने सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिखा है तो फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे आप, फ्रॉम लगा के फिर कॉलन, उसके बाद या तो आप यहाँ लिखेंगे एड्रेस या तो यहाँ। उसके बाद जो है सब्जेक्ट में कंपल्सरी तो नहीं है कि आप बीच में स्पेस छोड़े एक लाइन का, मगर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। तो चले एक लाइन का स्पेस बीच में छोड़ देते हैं और सब्जेक्ट के बाद फिर कॉलन। अच्छा, सब्जेक्ट में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट जो भी लिखेंगे आप उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होंगे मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल करना है। जो भी लेटर्स होंगे उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है आपने कैपिटल करना है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट स्टार्ट होगी इंट्रोडक्शन से। आपकी जो भी रिपोर्ट है उसके मुतालिक आप इंट्रोडक्शन देंगे पहले पैराग्राफ में। इंट्रो जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, और 5-6 लाइनों का आपका पैराग्राफ होता है नॉर्मली। तो तकरीबन 5 या 6 लाइनों में आपका इंट्रो होना चाहिए। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी आप वजाहत करेंगे दूसरे पैराग्राफ में। पहले में इंट्रो हो गया, दूसरे में रिपोर्ट हो गया दूसरे पैराग्राफ में, एंड देन वी कम टुवर्ड्स कंक्लूजन। थर्ड स्टेप में यानी कि थर्ड पैरा में आप कंक्लूजन देंगे। ये हेडिंग्स आपने नहीं लगानी, बस जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने इंट्रो रिपोर्ट फिर कंक्लूजन देना, हेडिंग्स आपने नहीं लगानी। उसके बाद कंक्लूजन भी हो गया, उसके बाद आएंगे रिकमेंडेशंस, यानी कि जो इशू आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में आप अपने रिकमेंडेशंस या सजेशंस जो भी आपकी हैं वो आप देंगे। रिकमेंडेशंस एंड देन लास्ट में साइंड। नीचे आपने सिग्नेचर नहीं करना बल्कि XYZ। याद रखिए कि कोई भी ऐसा नाम वगैरह जो कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह को ज़ाहिर करे वो फेडरल बोर्ड में आपने कतअन नहीं लिखना, वरना आपके नंबर जो है कट जाएंगे। तो ये था रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट जो कि फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के पेपर्स में ये फॉर्मेट यूज़ होगा और इसके मुताबिक आप जो है रिपोर्ट लिखेंगे। सबसे पहले रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, बल्कि सबसे पहले लिखेंगे राइट कॉर्नर पे डेट। ये डेट का जो पोर्शन है वो आपने लाजमी याद रखना है कि राइट कॉर्नर पे। उसके बाद सेंडर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, देन इंट्रो, देन रिपोर्ट जो भी है वो लिखेंगे। देन कंक्लूजन में ये होता है कि आपने जब इंट्रो और रिपोर्ट है उसको मिला के मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, आप मैसेज कौन सा कन्वे करना चाहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने बयान करना है। उसके बाद रिकमेंडेशंस के, जो आप जिस मसले के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से।